आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे आसपास कई बीमारियां घूम रही हैं, जिनमें से एक है ब्लड प्रेशर। नहीं, बीमारी का नाम नहीं है, ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना बीमारी है, वो भी ऐसी बीमारी जो अब कॉमन हो गई है। हमारे शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया कब हमारी सेहत के लिए मुश्किलों भरी हो जाती है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज टोटल हेल्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सेहत से जुड़ा हमारा ये स्पेशल हेल्थ शो टोटल हेल्थ, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। हाई बीपी या लो बीपी, कॉमन मिथ्स, क्या है सोल्यूशन, किस तरह रखना है हमें अपने बीपी का ख्याल। इन्हीं तमाम चीजों को जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक पाल सिंह, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन ऑफ बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम जानेंगे आपसे कि जो बीपी से जुड़े तमाम मिथ्स हैं उनमें कितनी सच्चाई है। वैसे मैं मिथ्स कह रही हूं तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह लोग अवेयर रहे और कब घबराए, कब ना घबराए, कब डॉक्टर के पास जाए और किस तरह अपना खुद का इलाज करने से बचे, इन तमाम चीजों को लेकर आपसे एक डिटेल डिस्कशन करूंगी। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाना कि किस तरह जो बीपी है उसको लेकर जो मिथ हैं उनसे हमें बचना चाहिए। कुछ ऐसी बातें आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बीमारों का तांता लगा ही रहता है। जिनके पास पैसा है वो सुविधाओं के बीच इलाज करवाते हैं, जिनके पास नहीं है वो लाइन में खड़े होकर। कहने का मतलब बस ये कि देश में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई दिल की बीमारी से जूझ रहा है तो कोई शरीर के दूसरे हिस्से की बीमारी से। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका एक न एक मरीज हमारे आसपास जरूर मौजूद होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मरीज हम खुद हों। बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर, जो कम हो तो भी मुसीबत और ज्यादा हो तो उससे भी बड़ी। ये बीमारी किसी खास उम्र में नहीं आती। ब्लड प्रेशर कब सामान्य से असामान्य हो जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जिसको हम बोलते हैं, इसका सिम्टम सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी जो जानकारी में होनी चाहिए कि 95% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता। जो सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पे या तो सर में दर्द होना, सर का भारीपन होना, थकावट होना, पैरों में दर्द होना, रात को सोते समय पैरों पे दर्द होना, चलने में सांस फूलना, ये सिम्टम हो सकते हैं। कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है जब आदमी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। यही नहीं, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको हाई बीपी हो तो उसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बीमारी आपके लिए दूसरी बीमारी की वजह बन जाती है। ऐसे में अगर आपको बीपी की परेशानी है तो कौन सी बीमारियों का खतरा आपको हो सकता है, आइए जानते हैं। बीपी हाई होने के बहुत रिस्क हैं। एक तो इमीडिएट हो गया और एक हो गया लॉन्ग टर्म। इमीडिएट रिस्क हम देखिए, कोई बीपी अचानक बहुत तेज बढ़ता है तो स्ट्रोक हो सकता है। आंखों की जो ब्लड वेसल है, जो खून की नली है, उसमें रिसाव आ सकता है, आदमी को दिखना बंद हो सकता है। ब्रेन के अंदर ब्लड का रिसाव आ सकता है, लकवा मार सकता है, लंग में पानी आ सकता है, फेफड़ों में पानी आ सकता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं, वो हो सकता है। ये तो एक्यूट प्रॉब्लम हो गई। लॉन्ग टर्म में यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, हमारे गुर्दों पे धीरे धीरे असर पड़ता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। बहुत समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहा तो हृदय फैल सकता है, जिसको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो इस तरह ब्लड प्रेशर बाकी ऑर्गन्स में धीरे धीरे असर डालते जाता है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है उसके साथ खान पान को लेकर एहतियात बरता जाना। जब आप बीपी से जूझ रहे हो तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, आपके पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। खाने को रहकर कुछ ज्यादा तेल की चीज नहीं खानी चाहिए, बहुत ज्यादा नमक का प्रयोग ना करें 40 साल से, और अपना थोड़ा थोड़ा करके खाया करें। एक्सरसाइज क्या करें, इसमें खाने में और फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए, पोटेशियम ज्यादा रहता है। एक स्वस्थ शरीर ही सफल जीवन की नींव है। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका भविष्य भी सेहतमंद होगा।
इसीलिए अपनी और अपनों की सेहत की देखभाल जरूर करें। कैमरा पर्सन ललित के साथ टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। तो ये तो एक रिपोर्ट थी, लेकिन डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर विवेक पाल सिंह। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर एक ऐसा शब्द है जो इतना कॉमन हो गया है हमारी फैमिलीज में कि हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि भाई हमें तो हाई बीपी हो गया है, हमें लो बीपी हो गया है, और सामने वाला एडवाइस भी करने लगता है कि अच्छा आप ये कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ये खाइए, आप ये मत खाइए। लेकिन आपसे जानना चाहूंगे, बिकॉज आप इस बताने में आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आप इसमें जिसको आप एक्सपर्टीज हासिल है कि बीपी क्या है और बीमारी कब बन जाता है, और हम इससे कितना डरते हैं, तो कितना सही है इसे डरना। राइट, देखिए ब्लड प्रेशर सिचुएशनली सभी का बढ़ता है। सिचुएशन से मतलब है आपके खान पीन की हैबिट से, जी, एक्सरसाइज रूटीन से, डे टू डे एक्टिविटीज से, राइट। पर ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, अगर ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड मतलब लगातार बढ़ा रहे, तब ये बीमारी के रूप में सामने आता है। जी, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीढ़ियां चढ़ के भाग के ऊपर जाऊं और फिर मैं कहूं कि मेरा ब्लड प्रेशर 150-100 है, जी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। जी, जी, यूजुअली सोसाइटी में लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सिचुएशनल ब्लड प्रेशर भी ट्रीट करना चाहिए। जी, यूजुअली जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं, जो लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर 160/100 है, उन्होंने ये नहीं देखा होता कि ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा है। जी, सो एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, उसका एक करेक्ट टेक्निक, और दूसरा ब्लड प्रेशर की वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट। दैट मीन्स कि आप उसको 2-4 बार नापें, अगर वो सस्टेन्ड लगातार बढ़ा हुआ है तो आप उसको ब्लड प्रेशर लेवल करके ट्रीट करें। जी, प्रॉपर डायग्नोस की आपने बात कही कि सही तरीके से उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। सिचुएशन को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह आपने बताया। आपके पास मैं देख रही हूँ वो बीपी मेजर करने वाली मशीन भी है। हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं डेमो करके कि हम कैसे जो बीपी को है मेजर कर सकते हैं, और क्या देखकर जो मीटर सुई घूमती है हमें कब डरना चाहिए और कब हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। राइट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्फ मेजरमेंट, अपने आप ब्लड प्रेशर मेजर करना एडवाइजेबल नहीं है। जी, आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जी, जी, एंड आप जिसको देखें घर में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके बैठे हुए हैं जी, और ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। मेडिकली कहें तो ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है और एंग्जाइटी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। और आप गलत दवाई ले सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर नापने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जी, एक रिलैक्स्ड पोजीशन में मरीज बैठे, जी, सिटिंग पोजीशन में वो ब्लड प्रेशर की मशीन उसके हाथ में बांधे, जी, और फिर जो ब्लड प्रेशर की मशीन है उसको इन्फ्लेट किया जाए। जी, एक्चुअली जो दिखता है वो होता नहीं, ब्लड प्रेशर को सुना जाता है। जी। सो अच्छा, ये नई चीजें हैं। जी, तो हमारे वॉलंटियर साहब का, मैडम का बीपी जो है वो अराउंड 110/70। सो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और ये मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर दिखता नहीं है, ये कोई सुन सकता है। ओके। ये एक साउंड्स होती हैं जो एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकता है। जी, जी, एंड ये एक आइडियल स्टैंडर्ड तरीका है ब्लड प्रेशर मेजर करने का। अगर पहली बार किसी का ब्लड प्रेशर हाई आता है तो उसको रीचेक करना चाहिए नेक्स्ट विजिट में, ना कि उसी वक्त ट्रीट करना चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन हमें मैटर यहाँ पर करती है। ओपिनियन नहीं, एक सेकंड विजिट अगर visit, ब्लड अच्छा। प्रेशर ज्यादा आता है। ठीक, अगर पहली बार में ही हमें घबराना नहीं चाहिए, एक नेक्स्ट विजिट के लिए हमें वेट करना Right, चाहिए, उसके right. बाद जो रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रीटमेंट आगे वो करना चाहिए, Right, ले जाना right. चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर और जो हाई बीपी है, लो बीपी है, हाइपरटेंशन है, ये सारी जो टर्म्स जुड़ी हुई हैं, ये सब क्या है डॉक्टर? देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कोई सिंगल रीडिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जी, जो आप लिटरेचर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं 120/80, जी, ऐसी कोई स्टैंडर्ड रीडिंग एग्जिस्ट नहीं करती। हर इंसान का ब्लड प्रेशर डे टू डे बेसिस पे वेरी करता है। सो जी। इट इज ऑलवेज अ लिमिटेशंस। जी, 130/80 भी नॉर्मल हो सकता है, 110/70 भी नॉर्मल हो सकता है। जी, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किस इंसान का ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं। पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ने ब्लड प्रेशर की कुछ रीडिंग्स को एबनॉर्मल माना गया है। जैसे 140/90 एक कट ऑफ है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 से परसिस्टेंटली लगातार बढ़ा रहता है
तो हम उसको हाइपरटेंसिव डेजिग्नेट या घोषित करते हैं, जी। राइट। और जो बीमारी होती है, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको थायराइड है तो आपका बीपी ऐसा हो गया है, या जो बीमारियों की जो दूसरी बीमारी साथ में हो जाती है, तब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पैनिक होना चाहिए या नहीं, कि मतलब ये कॉमन चीज है? देखिए, ब्लड प्रेशर अगर किसी को डायग्नोस हुआ है जी। और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, सो ये डेफिनेट है कि ब्लड प्रेशर के साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीज में हार्ट अटैक या हार्ट में एंजाइना की प्रॉब्लम, ब्रेन डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक वगैरह, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आपने सही कहा थायराइड प्रॉब्लम, उसके साथ ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है। जी। सो एक इंसान या एक पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, तो उसको उसका डॉक्टर इन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली उसको स्क्रीन करेगा जी। और उसको अवेयर करेगा। जी। यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात हुई डॉक्टर साहब, तो हमें कब ये मानना चाहिए कि अब हमें इसके ट्रीटमेंट करवाना है, और ट्रीटमेंट किस तरह से हो कि वो सही दिशा में आगे जाए? राइट। देखिए, ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियल स्टेजेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन है। ये स्टैंडर्ड है कि आप हर पेशेंट को ये दो चीज़ जरूर बताएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैलोरीज, एनर्जी इंटेक और सॉल्ट इंटेक की लिमिटेशन। एज इंडियंस हम लोग कुछ ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, राइट। सो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी एनर्जी इंटेक एज वेल एज आपका सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, और डेली कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवैस्कुलर मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके वजन उठाना शुरू कर दें। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का मतलब है जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह वगैरह। सो इनसे भी अराउंड 30% ब्लड प्रेशर रिडक्शन हो जाता है, जी। जो काफी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट है नॉर्मलाइजिंग ब्लड प्रेशर करने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पर जो हमारी वॉलंटियर थी अनुराधा, उनका भी नॉर्मल बीपी है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो हम यहाँ पर अगर बात करें कि अगर अनु तो बहुत खुश हो गई है, उनके चेहरे पर मैं स्माइल भी देख सकती हूँ कि वो खुश हैं कि उनका बीपी नॉर्मल रहा है, लेकिन नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर है तो क्या हम ये आराम से बैठ जाए कि अब हमारा बीपी भाई नॉर्मल आया तो नेक्स्ट टाइम भी नॉर्मल ही रहेगा, या कुछ हम खास इसमें सावधानी बरत सकते हैं, चीजों का ख्याल रख सकते हैं? राइट। दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव चेकअप्स, जी। राइट। सो एक नॉर्मल इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, पर्टिकुलरली उसके पेरेंट्स, मदर फादर या उसके सिबलिंग्स, भाई बहन, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स नपाना चाहिए, जी। राइट। अगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो उसको और मेटिकुलसली और सावधानी से ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली नपाना चाहिए, और अगर वो 140/90 की रीडिंग को क्रॉस कर रहा है, सो दैट मीन्स उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एज वेल एज सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन प्लस डॉक्टर की सलाह, जी। इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपने बात करी लाइफस्टाइल की और डाइट की। ये चीज़ें हैं जो आज की मॉडर्न लाइफ को अगर हम देखें तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें ही लैक कर रही है। हमारा लाइफस्टाइल एकदम स्ट्रेसफुल है, हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, और डाइट तो फिर हमारा इंस्टेंट फूड हो गया, हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ऐसे में डाइट को किस तरह से हम अपने ट्रैक पर लेकर आए कि बीपी भी हमारा ट्रैक पर रहे? देखिए, मैं अपने पेशेंट से एक बात हमेशा कहता हूँ जी, कि जो स्वाद को अच्छा लगता है उसको मत खाइए। अब देखिए, ये कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो ओल्ड कंसेप्ट्स हैं, पर ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स हैं जो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में लागू करें जी। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इस तरह की लाइफ स्टाइल डिजीजेस बहुत हद तक काबू हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन डाइट की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट, दाल, रोटी, सब्जी एक्सेट्रा, इसमें कुछ ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे ब्लड प्रेशर या हमारे मेटाबॉलिक फीचर्स को इंक्रीज करे। द मोमेंट हम बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड इस तरह की जब चीज़ों पे जाते हैं तो इन चीज़ों में न्यूट्रिशन ना होके बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड बहुत ज़्यादा फैट है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रही है। जी। सो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो हमारे घरों में बनती है, आई डोंट थिंक कि उससे कहीं भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज को बढ़ने में मदद मिलती है। जी। और जो रीडिंग्स की हम एक बार फिर से बात करेंगे, स्टेजेस की बात करें, ब्लड प्रेशर के जो स्टेजेस होते हैं उन्हें किस तरह से हम आप डॉक्टर हैं तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इसकी स्टेज होती है और यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर हो जाता है, बढ़ जाता है? देखिए, ये स्टेजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर जो है, ये इसका एकेडमिक इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स के लिए इसका इंटरेस्ट है, पर जनरल पब्लिक के लिए स्टेजिंग मैं दो प्रकार से बताना चाहूँगा, माइल्ड ब्लड प्रेशर और एक सीवियर ब्लड प्रेशर। जी। राइट। सीवियर ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 160/100 को क्रॉस कर रहा है जी। और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स का मतलब ये हुआ
लाइट हेडेडनेस, गिडीनेस, चक्कर आना, आंखों के आगे कुछ धुंधलापन होना, जी। चलने में सांस फूलना जी। और थकान। ये 4 ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक हाई ब्लड प्रेशर के साथ वार्निंग साइंस हैं। सो अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर है और उसको इस तरह के साइंस हो रहे हैं, सो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। माइल्ड ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि आपको इस तरह के कोई लक्षण नहीं है, बट जब भी आप बीपी नपवाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 140/90, 140/100 इस तरह से इस रेंज में जा रहा है। तो इमीडिएट अटेंशन की जरूरत नहीं है, पर आपको लॉन्ग टर्म अपना ध्यान रखना है। जी, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि Right. सेहत है तो सब कुछ है आपके पास। यहाँ पर अगर लो बीपी की बात करें तो ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है कि हमें सब कुछ हम शून्य हो गया है क्योंकि हमारा बीपी लो चला गया है, नमक का पानी पी लीजिए, घी खा लीजिए खूब। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेडिकली लो ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। ये एक सोशल वर्ड है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो है। उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ लक्षण ऐसे हो रहे होते हैं और आप उसको रॉन्गली एट्रीब्यूट करते हैं, रॉन्गली एसोसिएट करते हैं ब्लड प्रेशर के साथ। जी। कई लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 90/70 रह सकता है, राइट। 90/70 ब्लड प्रेशर पे भी बहुत सारे लोग नॉर्मल अपना डे टू डे एक्टिविटीज, नॉर्मल फंक्शंस करते हैं। जी। पर जब उन्हें कोई लक्षण होता है, फॉर एग्जाम्पल आज उठने में दिक्कत हो रही है, बेड से थकान महसूस कर रहे हैं, पैरों में दर्द है और आप बीपी नापते हैं 90/70, जी। तो फिर ये गलत एसोसिएशन है कि इस बीपी की वजह से ऐसा हो रहा है। मेडिकल साइंस में लो ब्लड प्रेशर बहुत गिनी चुनी सिचुएशंस में ही पाया जाता है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स, बहुत ज़्यादा डायरिया या आपको ब्लीडिंग हो जाए। जी। जब आपकी ब्लड वॉल्यूम कम होगी तभी आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा, नॉर्मल सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर नहीं गिरता। और डॉक्टर विवेक, अगर हम बात करें जिस तरह स्टेजेस होती है, हमारी लाइफ की स्टेजेस होती है, बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, तो इन स्टेजेस में हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं खासकर बात करूँ अपने बुजुर्गों की, तो उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाए, इसके लिए हमें क्या खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। जी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये बुक्स में भी लिखा है और ये हम डे टू डे प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते हैं। जी। कभी कभी ये कहते हैं, नॉर्मल बातें चलती हैं, भाई उम्र के साथ तो थोड़ा बहुत बीपी हो जाता है। तो जो बीपी उम्र के साथ होता है उसको हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, इसको 120, 130 कहते हैं। तो एज के साथ ये वाला ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल है, जी। पर एक लेवल के बाद इसको भी ट्रीट करना चाहिए। जी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ओल्ड एज पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजेशन कितना करना चाहिए, ये एक डॉक्टर ही जानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 80 साल के इंसान का ब्लड प्रेशर 160/90 है, तो आइडियल सिचुएशन में उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर कभी कभी रॉन्गली ट्रीटमेंट देके आप उसका ब्लड प्रेशर 110/60 ले आते हैं, वो चक्कर खा के गिरता है, पैर का फ्रैक्चर होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है। सो दिस इज हाउ ओवर ट्रीटमेंट में बी हार्मफुल। एग्जैक्टली। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर से ही प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही कुछ स्टेप उठाने चाहिए, ना कि हम खुद डॉक्टर बन जाए। और करनाल से डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील है करनाल से हमारे साथ। जी सुनील, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे आज से 6 महीने पहले ना बीपी की दिक्कत हुई थी। राइट। हेलो मैम। जी। जी, तो डॉक्टर साहब ने ओल्सर M25 प्रिस्क्राइब की थी। अब वो मैं डेली ले रहा हूँ, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब तो मेरा नॉर्मल आ रहा है, डेली टैबलेट ले रहा हूँ तो नॉर्मल आ रहा है जी। या अदरवाइज भी बढ़ सकता है द्वारा भी? मुझे थोड़ा सा मतलब जैसे हल्कापन रहता है, मतलब जैसे मतलब इनबैलेंस रहता है, चक्कर भी आते हैं कभी कभी। तो मैम, ये मेरा टेबलेट खाने से ठीक रहेगा या मैं टेबलेट छोड़ सकता हूँ, या इसलिए ठीक आ रहा है कि मैं टेबलेट खा रहा हूँ? जी। यही पूछना है। राइट। सर देखिए, ऐसा है, इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, ब्लड प्रेशर जिस दिन हमें पता लगता है वो हमारा पहला दिन ब्लड प्रेशर के साथ नहीं होता। इसका मतलब यह है ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम से हमको हो रहा है, और जब हम बीपी की दवा लेना स्टार्ट करते हैं तो बीपी जब नॉर्मलाइज होता है तो वो दवा की वजह से है। तो अगर आप दवा खाना छोड़ेंगे तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर वापस उसी रेंज में बढ़ना शुरू हो जाएगा जहां से आपने दवाई स्टार्ट करी थी। सो बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करना ये समझदारी की बात नहीं है। आपको बीपी की दवा लगातार लेनी चाहिए। जी। और पानीपत से जिला सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, आपका क्या है सवाल? जिला सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी। जी, अपना सवाल बताएं। हाँ जी,
कुमार है जी, अतुल कुमार है जी, पन्ने जो है मेरे को। जी अपना सवाल दोहराएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे पास क्या इलाज हो इसका जी? बाईपास सर्जरी करवाली। बाईपास का इलाज हुआ है आपका? बाईपास सर्जरी करवाई है। बाईपास सर्जरी हो रखी है आपकी? जी हाँ करवाई जी। जी, कोई आराम नहीं हो रहा है। कोई आराम नहीं है? नहीं। जी डॉक्टर विवेक। हाथ खराब है, पैर खराब है, आवाज खराब है, चीज खराब हो रही है। जी डॉक्टर विवेक। आई थिंक ये सवाल कुछ डिफरेंट है, जी बिल्कुल। पर स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा, बाईपास सर्जरी काफ़ी मेजर सर्जरी होती है और अगर इन साहब को बाईपास कराने के बावजूद अपने लक्षणों में या सिम्टम्स में कमी नहीं दिख रही, तो जिन डॉक्टर ने इनका बाईपास किया है इनको इमीडिएटली उन डॉक्टर से मिलके इस बारे में बात करनी चाहिए। जी, और एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नितिन है हमारे साथ गुड़गांव से। जी नितिन, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी जैसे ग्लूकोज फास्टिंग जो है 112 है और Right. कोलेस्ट्रॉल भी 252 है, तो मैं क्या मतलब लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए? राइट। देखिए अगर आपका वेट आपकी हाइट से के हिसाब से ज़्यादा है और आप ओबेस हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल से थोड़ी ऊपर आ रही है, तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर का इनिशियल जो मैनिफेस्टेशन है या इनिशियल फाइंडिंग्स है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में ही आती है और हम ऐसे लोगों को खास तौर से अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई भी बात है तो डेफिनेटली आपको साल में 1 या 2 बार अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर किसी डॉक्टर के साथ बैठ के नपवाना चाहिए और अगर वो बढ़ के आता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी बिल्कुल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन तब भी क्योंकि इतना सुन लेते हैं डॉक्टर साहब अपने आसपास बीपी कि हम अगर नॉर्मल आई है रीडिंग तो उसके बावजूद थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती है और घबराहट रहती है। अनु है, उनका नॉर्मल आया है, खुश भले ही हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं 2 दिन बाद ही सही, लेकिन रहेगा कि अच्छा बीपी अब सुनेंगी तो फिर रहेगा कि अच्छा आज भी नॉर्मल है या नहीं है। चीजें हम अगर आम दिन की बात करें, एक आम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे आम दर्शक के लिए, कि ऐसे क्या आप बताएंगे कि चीजें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और मतलब हमारा बीपी भी नॉर्मल रहे? देखिए पहली बात तो ये बात जो एंजाइटी की आपने करी और चिंता करना कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, ये इटसेल्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर आज की तारीख में नॉर्मल है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक हेल्दी डाइट, डेली एक्सरसाइज रूटीन, स्ट्रेस फ्री, बड़ा मुश्किल है स्ट्रेस फ्री रहना, पर स्टिल कोशिश करना है स्ट्रेस फ्री, और एक अच्छी नींद अगर आपको आ सकती है आज की दिनचर्या में, तो आई थिंक इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ओवरली चिंता ना करें। महाराष्ट्र से कॉलर जुड़ गया हमारे साथ अपनी चिंता को लेकर। फिरदौस पटेल हैं महाराष्ट्र से। जी अपना सवाल बताएं। हेलो जी अपना सवाल बताएं। डॉक्टर साहब मुझे ये जानना था कि मैंने आज तक बीपी चेक नहीं कराया है, लेकिन स्क्रीन पे जो सिम्टम्स बता रहे हैं, सर दर्द होना, सिर भारी होना, जैसे सांस फूलना, ये जो सिम्टम्स मुझे अक्सर होते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सर दर्द होना, सांस फूलना, ये खाली ब्लड प्रेशर के ही लक्षण नहीं है, ये सिंपल एनीमिया में भी होता है, खून की कमी में हो सकता है। आपकी अगर जनरल फिटनेस पुअर है और आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते और आपको मैं कहूँ कि आप भाग के जाइए तो आपकी सांस फूल जाएगी। सो अल्टीमेटली ये ओनस डॉक्टर के ऊपर है कि वो आपको किस तरीके से एग्जामिन करता है, आपका ब्लड प्रेशर किस तरीके से लेता है, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। सो सिर्फ सोचने से कि मेरे को ये लक्षण होते हैं तो क्या मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं, आई थिंक ये सवाल ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर से मिलके अपने लक्षण के बारे में बात करनी चाहिए और वो डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि वेदर आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। और आपने कहा भी कि प्रॉपर डायग्नोस होना जरूरी है। विकासपुरी से एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। जी अपना सवाल बताएं। अजीत जुड़ गए। जी अजीत जी अपना सवाल बताएं। हेलो, अपना क्वेश्चन बताइए अजीत जी। सवाल ये मैम, जो नमक है ना आपका अभी लिख के आ रहा था नमक ज्यादा खाना, तो पहले तो मैं नमक कम खाता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से नमक बहुत खाने लगा हूँ। खाने में नमक नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मतलब ये क्या बीपी का वो होता है? राइट नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप नमक ज़्यादा खाना शुरू करेंगे। इनफैक्ट उल्टा है, नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। सो स्वाद की बात है। आप देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही, जो चीज़ अच्छी लगती है स्वाद में वो यूजुअली हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती।
सो ज़्यादा नमक खाना जो रिकमेंडेड है आई थिंक वो आपके लिए ठीक नहीं है, आगे जाके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डॉक्टर विवेक, बहुत सारी चीजें हमने जानी यहाँ पर और जो बहुत से मिथ्स हैं वो भी क्लियर हो गए, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे पर्सनली ये रहेगा और आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानना चाह रही होगी कि अगर बीपी से लगातार आप परेशान है, वेदर इट्स हाई और लो डजंट मैटर, लेकिन क्या आपको एक कंटिन्यूअस जो मेडिसिन खाने की जरूरत है या अपनी फूड हैबिट एक्सरसाइज करके हम उसे मेंटेन कर सकते हैं? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और काफ़ी कोशिश करता हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की। जी। इसके बावजूद मैं बीपी की दवाई खाता हूँ। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ करें अपने लिए और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और फिर हम दवाई छोड़ सकें। ये आइडियली ऐसा होता नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट करने के बाद ये देखा गया है कि आपको बीपी की दवा रेगुलर खाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई कंपेलिंग रीजन ना हो। फॉर एग्जांपल, आपको बीपी की दवाई से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, ओके, राइट? आपका बीपी नॉर्मल से भी लो जाना शुरू हो जाए और आपको लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पे एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है दवा आपको बंद करनी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली पेशेंट को रेगुलर ब्लड प्रेशर मेडिसिन रेगुलर टाइम पे खाना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर Right. डायग्नोस जरूरी है, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Right. बहुत सी चीजें आज हमने आपसे जानी डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए। अनु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वॉलंटियर किया। तो चीजें लगातार यहाँ पर ऐसी हैं जिनके बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा होते हैं, अवेयरनेस कम हो जाती है। आप अवेयर रहे, अलर्ट रहे अपनी हेल्थ को लेकर, इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास शो, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए जो टीवी।